राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटी की पाठशाला में। हम लोग आपको कंप्लीट जीएस का सेशन कर रहे हैं। इसमें हमारा टारगेट है कि हम पूरा बेसिक्स जीएस को क्या करेंगे, टीचिंग एग्जाम की कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए मैं क्लास देखते हुए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 37 तक हमारा हो गया था। 38 नंबर क्वेश्चन हमको देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1905 में किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन कर दिया था? वायसराय लिट्टन ने, वायसराय लिथगो ने, वायसराय कर्जन ने या फिर वायसराय रिपन ने। तो सभी लोग जानते हैं कि 1905 में किसने, वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। वही उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय थे। 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन आधिकारिक की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इस विभाजन को रद्द किया था। किसने? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इस विभाजन को रद्द कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 39। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा संगत है? ठीक है, कंग्रास का सूरत अधिवेशन 1908, होम रूल लीग 1917, बंगाल का विभाजन 1911 या फिर लखनऊ पैक्ट 1916। तो कौन सा है? लखनऊ पैक्ट आपका 1916 में हुआ था। लखनऊ का पैक्ट आपका 1916 में हुआ था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आपका कब हुआ था? 1907 में। 1908 नहीं, 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1916 में। और बंगाल का विभाजन अभी अभी हमने देखा कब हुआ था? 1905 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट आपका कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 40 नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने देश को एक आयरिश आंदोलन के आधार पर जागरूकता फैलाने के लिए स्थापित किया था। कौन सी पार्टी थी? गदर पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर सत्याग्रह या फिर होम रूल लीग। तो कौन सी थी एनी बेसेंट की? होम रूल लीग। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने देश में होम रूल लीग को एक आयरिश आंदोलन के आधार पर जागरूकता फैलाने के लिए स्थापित किया था। डॉक्टर एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत के मद्रास में 16 अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की तथा सितंबर 1916 में लोकमान्य तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। यह आंदोलन जन जागरूकता फैलाने के लिए प्रारंभ किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना आयरलैंड में रेडमांड के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1917 में किसने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता? तो एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट ने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र बॉम्बे में 1885 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1911 में कलकत्ता में विशन नारायण घर ने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1907 में सूरत में रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1925 में कानपुर में सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, इसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42 डैश में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज वी द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1926, 1924, 1911 या फिर 1915। तो किस वर्ष की गई थी? 1911 में की गई थी। 1911 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज वी द्वारा भारत की राजधानी को कलकत्ता में से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। इसका प्रमुख कारण था कि दिल्ली उत्तर भारत के बिल्कुल बीच में था और अंग्रेजों के अनुसार दिल्ली में भारत पर शासन करना बहुत आसान था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें जॉर्ज पंचम व मैरी का स्वागत हुआ था। इस चीज का देखिएगा, जॉर्ज पंचम व मैरी का स्वागत 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था? उनके लिए भव्य स्वागत का इंतजाम किया था। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 43 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता, ढाका,
या फिर लखनऊ या फिर लाहौर। तो कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी। उन्नीस सौ छह में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 सितंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां की अध्यक्षता में हुए एक सम्मेलन में हुई थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन 1905 का समर्थन किया था। इस चीज को याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग ने 1905 में बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 44। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 1911 में भारत की यात्रा पर अपोलो बंदर में किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी ने भूमि पर उतरने के स्मारकों के लिए बनवाया गया था? कोलकाता टाउन हॉल, गेटवे ऑफ इंडिया, बॉम्बे कैसल या फिर विक्टोरिया मेमोरियल? तो गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक 1911 में भारत की यात्रा पर अपोलो बंदर में किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी की भूमि पर उतरने के स्मारकों के लिए बनवाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसे जॉर्ज विसेंट द्वारा डिजाइन किया गया था। कोलकाता में टाउन हॉल स्थित एक इमारत है जिसका निर्माण 1813 में वास्तुकार मेजर जनरल जॉन गार्टस्टन द्वारा किया गया था। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 45। सितंबर 1920 से फरवरी 1992 तक असहयोग आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया। तात्या टोपे महात्मा गांधी, नाना साहेब या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? किसके नेतृत्व में था? आपका महात्मा गांधी के नेतृत्व में। सितंबर 1920 से फरवरी 1992 तक असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया था। यह पहला राष्ट्रीय आंदोलन था क्योंकि समाज के हर वर्ग ने इसमें भाग लिया। 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था। इसी दिन महान कांग्रेस नेता जी के तिलक का निधन भी हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आती है आपकी चौरी चौरा की घटना किस वर्ष में हुई थी? 1922, 1931, 1910 या फिर 1928? तो कब हुई थी? 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई थी। यह घटना 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी जब एक हिंसक भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिससे 27 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक शहर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 47। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की सुनवाई की अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस जेम्स देवर, जस्टिस विलियम मैकडोनाल्ड, जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड या फिर जस्टिस हेनरी डेविसन? तो कौन थे? जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 48। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1921 में, 1919 में, 1918 या फिर 1920 में? तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका 1919 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का आयोजन 23 नवंबर 1919 को नई दिल्ली में किया गया था। इसका नेतृत्व शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खां, अबुल कलाम आजाद ने किया था। 1922 के अंत तक खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था। 1924 तक तुर्की ने खलीफा की भूमि को समाप्त कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 49। तिलक स्वराज कोष का निर्माण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर बारदोली सत्याग्रह? तो किससे आंदोलन संबंधित है? आपका असहयोग आंदोलन से संबंधित है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इसमें असहयोग की नीति प्रमुखता अपनाई गई। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। असहयोग आंदोलन का कारण सरकार की क्रूरतापूर्ण कार्य, असंतुष्ट भारतीय, आर्थिक कठिनाइयां आदि थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 50 नंबर। भारत में रॉलेट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट कब आया था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड लिडन? तो किसमें हुआ था? लॉर्ड इरविन में हुआ था। 1919 का अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, यह वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान 1919 में पारित किया गया था। चेम्सफोर्ड के दौरान किया गया था, सॉरी इरविन टिक कर दिया था। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे की किसी भी लॉकअप में रखने का अधिकार था। इसे वायसराय लॉर्ड रेडिंग द्वारा निरस्त किया गया था। लॉर्ड रेडिंग ने क्या किया था? इसको निरस्त कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 51। किस तारीख को सैफुद्दीन
किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो सबको पता होगा 13 अप्रैल 1919। इसके तो ऑप्शंस भी पढ़ने लायक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 52। जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? पंजाब में नेशनल मार्शल लॉ, साइमन कमीशन, इल्बर्ट बिल या फिर रॉलेट एक्ट? किसके लिए इकट्ठे हुए थे? रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53। खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1942, 1935, 1948 या फिर 1939? द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था। यह विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। इस युद्ध में अधिकांश देशों ने हिस्सा लिया था। युद्ध का तत्काल कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन आता है आपका। भगत सिंह के सहयोगी का नाम बताइए जिन्होंने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधान सभा में बम फेंके थे। ऑप्शन है क्या? सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु या फिर चंद्रशेखर आजाद? तो कौन थे? बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपना विरोध जताने के लिए 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। बम विस्फोट बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ पर्चों के माध्यम से अपनी बात को बचाव करने के लिए किया गया था। भगत सिंह ने कहा कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 56। पूना एक्ट किस वर्ष में हस्ताक्षरित किया गया था? 1951, 1932, 1942 या फिर 1952? तो पूना एक्ट आपका कब हस्ताक्षरित किया गया था? 1932 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 57। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया था? जुलाई 1942, अगस्त 1949, अगस्त 1945 या फिर अगस्त 1942? तो कब शुरू किया था? अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था? अप्रैल 1946, मार्च 1946, मई 1946 या फिर जून 1946? तो मार्च 1946 में भारत भेजा गया था। इस मिशन का लक्ष्य भारतीय नेतृत्व को सत्ता सौंपने की योजना पर विचार विमर्श करना था। इस मिशन ने राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य के रूप में भारत स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया। इस मिशन का गठन ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की पहल पर हुआ। इस शिष्टमंडल में कुल 3 सदस्य थे, जो भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन के तहत ही भारत में संविधान सभा और अंतरिम सरकार की गठन की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 59। 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई में हुई। प्रस्ताव पारित किया गया तथा गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया था। आंदोलन का नाम क्या था? असहयोग, भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा या फिर रॉलेट? तो क्या नाम था? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 60 नंबर। युग प्रवर्तक शिमला समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? लाल बहादुर शास्त्री और चाउ एन लाई, इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो, जवाहरलाल नेहरू, चाउ एन लाई या फिर इंदिरा गांधी और याह खान? तो किसने साइन किए थे? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो ने साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 61। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड लेटन? तो लेटन ने क्या किया था? ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश व्यापारी के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश
भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड मेयो? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से भारत के प्रशासन की बागडोर ब्रिटिश ताज के हाथों में चली गई थी तथा इसी अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 63 नंबर क्वेश्चन। साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड वेलिंगटन? तो किसमें? लॉर्ड इरविन के नेतृत्व में हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड इरविन वायसराय के कार्यकाल में हुई। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया। इसके विरोध के दो मुख्य कारण थे। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और यह समय पूर्व भारत आ गया था। साइमन आयोग का 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसे साइमन आयोग यानी कमीशन के अध्यक्ष पर जॉन साइमन के नाम पर कहा जाता है। इसे भारतीय संवैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 64। मूल रूप से भारत के वायसराय के निवास के रूप में बनाया गया राष्ट्रपति भवन का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ था? 1941, 1929, 1925 या फिर 1889? तो किस वर्ष में हुआ था? 1929। वर्ष 1929 में पूरी हुई इस इमारत का निर्माण 4 वर्ष में होना था, लेकिन इसे पूरा करने में 17 वर्ष लग गए थे। यह भवन 4 मंजिल है तथा इसमें 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राजपथ के पश्चिम छोर पर स्थित है। यह भवन 2 प्रकार के बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इस भवन का डिजाइन एडविन लैंडसीर लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था। 4 साल में बना था, 17 साल में बना था। सोच लीजिए क्या स्थिति। निम्नलिखित 65 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक था। भारत के गवर्नर जनरल था। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि प्रणाली का जनक माना जाता है। इसी के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। 1802 में बसीन की संधि यानी मराठा पेशवा एवं अंग्रेजों के मध्य वेलेजली के समय में हुई थी। बसीन की संधि याद रखिएगा, मराठा पेशवा और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। कब? 1802 में। था कब से कब तक? 1798 से 1805 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। नेक्स्ट आता है 66। शीश महल या दर्पणों का महल जिसे पटियाला पंजाब किसके द्वारा बनाया गया था? महाराजा हरप्रीत सिंह, महाराजा नरेंद्र सिंह, महाराजा वीरेंद्र सिंह या फिर महाराजा हरभजन सिंह? तो किसके द्वारा बनाया गया था? ये आपका महाराजा नरेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया था। शीश महल या दर्पणों का महल महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनाया गया था, पंजाब में है। विशेष रूप से यह महल पटियाला शहर में स्थित है और किला मुबारक का एक हिस्सा है। शीश महल की स्थापना वर्ष 1847 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 67। चक्रवर्ती राजगोपालचारी देश के उत्तराधिकारी थे जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय महाराज्यपाल बने। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड वेलेस्ली? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। चक्रवर्ती राजगोपालचारी को राजा जी या फिर सीआर के नाम से भी जाना जाता था। वे स्वतंत्र भारतीय संघ के पहले गवर्नर जनरल 1947 से 48 थे। राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी और लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? भारत के आखिरी वायसराय थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 68। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय राजनीति की निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है? द्रविड़ आंदोलन, स्वर्ण मंदिर पर सैन्य छापे, आजाद कश्मीर की मांग या 1962 का भारत पाकिस्तान युद्ध? तो क्या है? ब्लू स्टार मतलब कि स्वर्ण मंदिर पर सैन्य छापे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर सेना का यह ऑपरेशन 3 से 5 जून 1984 तक चला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 69। चेन्नई नगर निगम भवन का नाम ब्रिटिश भारत के किस वायसराय के नाम पर रखा गया था? मायो, कैनिंग, डफरिन या फिर रिपन? किसके नाम पे रखा गया था? रिपन के नाम पे रखा गया था। चेन्नई नगर निगम द्वारा यह रिपन के सम्मान में बिल्डिंग का नाम रखा गया जो ब्रिटिश भारत की वायसराय थी। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। वर्तमान में रिपन भवन का उपयोग चेन्नई नगर निगम के कार्यालय के रूप में किया जाता है। लॉर्ड मेयो उन्होंने
राज्य रेलवे प्रणाली की शुरुआत की। 1817 में मेयर के प्रस्ताव के वित्त की विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। लॉर्ड कनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और बाद में वे भारत के पहले वायसराय बने। 1857 के विद्रोह के बाद भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी। लॉर्ड डफरिन ने 1884 से 1888 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान तीसरे बर्मी युद्ध हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 70 नंबर क्वेश्चन। भारत का अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। तो सबको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम लिखा था। यह बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा 1882 में उपन्यास आनंद मठ की कविता है। इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 71। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो अभी हमने देखा क्या थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित है। इस गीत का प्रकाशन 1882 में इनके उपन्यास आनंद मठ में हुआ, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता सत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राजनीतिक संदर्भ में गाया गया था। ये थी आज की क्लास। आज हम लोगों ने आपके इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उनको करेंगे, पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ 71 क्वेश्चन थे, इस चैप्टर में भी हम लोगों ने क्या किया, 71 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। तो क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इन पीडीएफ से एक बार आप खुद से रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।